Welcome back everyone to our channel स्टडी विद रोबोदस। आज हम लोग क्लास 7 इंग्लिश का की सप्लीमेंट हमारी सप्लीमेंट्री बुक है जो एन इंडियन हैंड, उसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इसका पूरा हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसका वीडियो जल्दी अपलोड हम लोग कर देंगे। इसमें हमें बताया गया होता है कि हमारी लाइफ का हमें सबसे छोटा टीचर हमारे लिए एक आंटी होता है, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तभी इस स्टोरी का नेम है द टाइनी टीचर। हमें किसी भी स्टोरी को पढ़ने से पहले उसको थीम को पढ़ना पड़ेगा। तो थीम को पढ़ते द टाइनी टीचर। टाइनी टीचर का मतलब एक छोटा शिक्षक, एक छोटा शिक्षार्थी जो कि हमें कुछ सिखा कर जाए ज़िंदगी में। तो वही आज हम पढ़ते हैं। Name the smallest insect you have seen and the largest. Is it the fly? No. Is it not? Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of these. It is the ant, the commonest, the smallest, but the largest insect. The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about this tiny, hardworking, and intelligent creature. An ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all others coming from the opposite direction by touching their feelers. हमें ये बताया गया है यहाँ पे कि एक सबसे छोटे इंसेक्ट का नेम सोचो जो कि सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट है। क्या वो एक मक्खी है? नहीं। क्या वो मच्छर है? नहीं। तो वॉर्म ही होगा। इनमें से कोई भी नहीं है। वो होती है एक चींटी, एक आंट। सबसे कॉमन होती है, सबसे छोटी होती है और सबसे अक्लमंद होती है, होशियार होती है। अगर हम देखें स्टोरी ऑफ एन आंट की स्टोरी देखें, आंट की स्टोरी की लाइफ देखें एक बार अच्छे से, तो हमें लगेगा ये तो एकदम अनट्रू है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो लोग ऐसा काम ही करते हैं। और जो आंट्स होते हैं वो अपने फीलर्स या उनके एंटेन जो ये हैं, ये इनसे एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे वो लोग एक रो में जा रहे होते हैं तो हम नोटिस करते हैं एक दूसरे को अपने फीलर्स टच करते हैं, तो वो इससे कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये दिखाए गए जा रहे हैं एक दूसरे को फीलर्स टच करते हुए। इसमें बहुत तरीके की आंट्स होती हैं। द कॉमनेस्ट अमोंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस, जो कि हमने छोटे पे देख रखे हैं पहले से ही। एक ब्लैक जिसे हम चीटा भी बोल देते थे और एक लाल चींटी होती थी जो चींटी बोलते थे जिसे हम लोग। एक ब्लैक होती है और एक रेड वन होती है, एक रेड होती है। सबसे कॉमन यही होते हैं। वैसे बहुत तरीके के आंट्स होती है मगर सबसे कॉमन हमारे लिए यही होते हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन but have not paid enough attention to them. Where do they live? In their comfortable homes called nests or ant hills. Each has hundreds of little rooms and passages. In each of them rooms, the queen ant lay eggs. Other are nurseries for the young ones called grubs. तो इसमें हमें बताया गया है कि हम जब चींटियों को देखते हैं, जब हम छोटे से देखते आ रहे हैं, मगर हम कभी सोचते नहीं हैं कि ये लोग इतना काम करते हैं, कभी उनकी तरफ देखते नहीं, इतना ध्यान नहीं देते हैं कि वो लोग कहाँ रहते होंगे, वो लोग खाना कहाँ से लाते होंगे, उनका घर कैसा होता होगा, या वो किस किस बिल में रहते हैं,
या फिर कहीं और का घर है, नेस्ट है, कुछ नहीं सोचते थे, ध्यान नहीं देते थे। इसलिए इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और आंट हिल्स, तो उनका होम होता है जिसको हम या तो आंट हिल बोलते हैं या फिर नेस्ट बोलते हैं। हर एक आंट हिल में सैकड़ों कमरे और पैसेजेस होते हैं, रास्ता होता है उसमें जाने के लिए। और उसमें जो कि उनकी क्वीन होती है, क्वीन आंट, वो अंडे देती है। और जो दूसरी बड़ी बड़ी आंट्स होती हैं वो उनकी नर्सरी, उनके हेल्प के लिए होती है, उनकी देखभाल के लिए, जिन्हें ग्रब्स बोलते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, they spend most of their time searching for food. Some rooms serve as storehouses for this food. Soldiers have separate barracks. No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो आंट्स होती हैं, हर किसी का अपना अपना एक घर होता है, तो उस घर में वो लोग रहते हैं। ज़्यादातर टाइम वो लोग खाना ढूंढने में अपना इन्वेस्ट करते हैं, या ज़्यादातर टाइम अपना खाना ढूंढने में निकाल देते हैं। कुछ कमरे जो कुछ रूम्स होते हैं, उनमें क्या होता है, एक जैसे हमारे स्टोर हाउस होते हैं हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे सामान रख देते हैं हम लोग, वैसे उनके लिए फूड के लिए स्टोर हाउस होते हैं। सोल्जर्स के लिए अलग उनका बैरक होता है। और कोई जो वर्कर होता है वो सोल्जर के हाउस में नहीं जाता, और सोल्जर बाहर घर खाना ढूंढने के लिए नहीं जाता, क्योंकि जो वर्कर्स है वो खाना ढूंढते हैं। और कोई सोल्जर या वर्कर या साफ सफाई वाला क्लीनर किसी ने भी ग्रब को हार्म नहीं किया होता है, क्योंकि उन्हें पता है उनके बाद ये लोग आने वाले हैं उनकी जगह लेने। इसी वजह से आंट की लाइफ बहुत ही पीसफुल होती है। वो लोग अपना काम बहुत ही होशियारी से, समझदारी से और बहादुरी से करते हैं। और कभी भी अपने दोस्तों से, अपने अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, अपने ग्रुप के और लोगों से लड़ाई नहीं करते हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी। जो क्वीन होती है सिर्फ वही अंडे देती है और सब लोग उसकी हिफाजत करते हैं। इट इज अ पेयर ऑफ विंग्स, उसके एक विंग्स होते हैं, एक जोड़ा होता है विंग्स का, और वो 15 साल तक रहती है, 15 साल तक जीती है। बट bites them off after its wedding fight. This flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone. High up in the air, on its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. इसमें हमें क्वीन के बारे में बताया गया है। जो क्वीन आंट होती है उसके एक विंग्स का पेयर होता है, और जो उनकी रानी होती है वो उन लोगों के लिए सबसे प्रीशियस या सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वही सिर्फ अंडे देती है। Egg hatch and grubs come out. Soldiers guard them. Workers feed and clean them.
उसके बाद क्या होता है, now it's time for plants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. An ant is a home not only for ants. An ant hill, an ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures. Beetle, lesser breeds of ant, green fly. Why do ants want these alien creatures to live in their nests? For several reasons. तो क्या होता है, जब वो लोग बाहर निकल आते हैं अपने एग से, अपने ककून से, जब बाहर हैच होने के बाद ककून बन जाते हैं, ककून के बाद जब वो एक परफेक्ट आंट बाहर आती है ककून से, तो उनकी टीचिंग और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसमें क्या होता है, पुराने वर्कर्स होते हैं, अब पहले से काम करते आ रहे हैं, वो नए आर्ट्स को सिखाते हैं कि क्या काम कैसे कैसे करना होता है। जैसे वर्कर्स बताते हैं हमें खाना कैसे ढूंढना होता है, सोल्जर्स बताते हैं हमें रखवाली कैसे करनी होती है, बिल्डर्स बता रहे होते हैं हमें घर कैसे बनाना है, क्लीनर्स बताते होते हैं कि हमें साफ सफाई कैसे करनी है। कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद जो नई आर्ट्स होती हैं वो रेडी हो गई होती हैं काम के लिए। और आंटिल उनके सिर्फ एक घर ही नहीं होता, और जो अदर क्रीचर्स होते हैं उनके अलावा भी उनके लिए भी वो एक घर ही होता है। उनके लिए भी घर होता है और आंट्स के लिए भी घर होता है। सिर्फ आंट्स उसमें नहीं रहते हैं, वो बीटल्स के लिए हो सकता है, उनकी लेसर बीट्स और दूसरी बीट्स कम है उनके लिए हो सकता है, ग्रीन फ्लाई के लिए हो सकता है। नहीं तो हम कर देते हैं अभी। For several reasons, some give off smell pleasant to the ant's senses. Others give sweet juices, and some are just pets or playthings like cats and dogs to human beings. The green fly is the ant's cow. The ants train it to give honeydew like milk with a touch of the antenne. They milk it just as we milk the cow. Have humans learned as many as ants have? Perhaps they have, but they have not put their learning to good use. They may still learn few things from this tiny teacher. Hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. बस चैप्टर फिनिश। तो मैं बता देता हूँ जल्दी से, उसके बाद चैप्टर फिनिश करता हूँ। कुछ रीजन्स भी होते हैं जिससे जो दूसरे कुछ रीजन्स होते हैं जिससे जो आंट्स होते हैं उनके स्मेल के जो सेंसेस होते हैं वो अच्छे होते हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, तो जो दूसरे आंट्स होते हैं वो स्वीट जूसेस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और लाइक, और जो दूसरे होते हैं उन्हें सिर्फ पेट्स के लिए रखते हैं, जैसे कि हम लोग कैट और डॉग को रखते हैं। द ग्रीन फ्लाई द आंट्स काव, जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट्स की काव होती है। आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, तो जो आंट्स होती है वो ग्रीन फ्लाई को हनी ड्यू देने के लिए, जो हनी जिससे हम लोग शहद निकालते हैं, हनी ड्यू देने के लिए ट्रेन करते हैं। जैसे हम लोग काव से मिल्क निकालते हैं, अपने एंटीन टच करके ऐसे सिखा देते हैं वो लोग। तो जिस तरह से हम मिल्क निकालते हैं उस तरह से वो हनी ड्यू निकालने सीख जाते हैं इतने ही चैप्टर में। और क्या ह्यूमंस ने इतना सीखा जितना उन्हें सीखना चाहिए था? क्या शायद सीखा है, या फिर शायद
उन्होंने सीखने के बाद अपनी लर्निंग को गुड यूज़ में अच्छे इस्तेमाल में नहीं लिया। और हमें अभी भी बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें इस टाइनी टीचर से अभी भी सीखनी चाहिए। सेंस ऑफ ड्यूटी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन। जैसे हम देखते हैं वो लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं, खाना ढूंढते रहते हैं, उनको ही मन करे कि वो खाना ना ढूंढें, मगर ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें पता है कि हमारी ड्यूटी है। उनका डिसिप्लिन अलग लेवल का होता है। क्लीनलीनेस और अपने से छोटे जो उनके नए नए ग्रब्स होते हैं उनकी देखभाल करना और ये सब चीज़ें। और द मेन अफर्म लॉयल्टी टू लैंड वेयर दे लिव, और अपनी लैंड के लिए लॉयल्टी देना। बस चैप्टर फिनिश। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स के अपलोड कर दूंगा, और जो मैं चैप्टर से पढ़ा रहा हूँ इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। उसमें मैं फ़ोटोज़ तो नहीं, हाँ, मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स के फ़ोटोज़ देखते हुए आपको समझा सकता हूँ जो आंसर्स होते हैं उससे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अगला वीडियो भी देख सकते हैं, देखेंगे।